नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं कन्हेरी की बौद्ध गुफाओं में। जो व्यक्ति महाराष्ट्र के शहर मुंबई आया है, यदि उसने कन्हेरी की गुफाएं नहीं देखी हैं तो हमें लगता है कि उसकी यात्रा अधूरी होगी। संजय गांधी नेशनल पार्क के आखिरी छोर पर करीब 6 किलोमीटर आगे जंगलों में कन्हेरी की गुफाएं हैं। ये गुफाएं बौद्ध दर्शन, बौद्ध इतिहास, बौद्ध कला और पुरातत्व की जानकारी देने के लिए काफ़ी अहम है। जो व्यक्ति प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये गुफाएं देखना बहुत ज़रूरी है। संभवतः बौद्ध इतिहास की, बौद्ध कला और पुरातत्व की ये सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। इनकी संख्या 109 है और इन गुफाओं को तैयार किया गया है पहाड़ को काट करके। कन्हेरी का शाब्दिक अर्थ है काला। काला पहाड़, कृष्णगिरी पर्वत को काट करके गुफाएं बनाई गई हैं। जो ही गुफाओं के रास्ते हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बंदर हमें दिखाई देते हैं। ये आतंक का भी कारण है पर्यटकों के लिए और आश्चर्य का भी कारण है। ये टिकट घर है जहाँ से टिकट मिलती है और टिकट मिलने के बाद यहाँ से आगे बढ़ा जाता है गुफाओं की तरफ। ये बौद्ध गुफाएं हैं, राष्ट्रीय महत्व की धरोहर है जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल करता है। और यहाँ पे एक बोर्ड है जो इसके महत्व को रेखांकित करता है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी भाग में स्थित कन्हेरी गुफाएं भारत की सबसे प्राचीनतम एवं सबसे बड़े बौद्ध गुफा समूह में से एक हैं। कन्हेरी नाम की उत्पत्ति प्राकृत भाषा के शब्द कन्हगिरी से हुई है, जिसका उल्लेख सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में मिलता है। संस्कृत में कन्हेरी नाम कृष्णागिरी है, जिसका अर्थ काला होता है। कन्हेरी का उल्लेख बारंबार विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। कन्हेरी के अद्वितीय बौद्ध विहार संरचनाओं का विकास द्वितीय शताब्दी ईस्वी के 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, जिनसे गुहा स्थापत्य के विकास का पता चलता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदायों का एक साथ विकास हुआ। इनमें महासांघिक चेतिया, अपर सेलीय, भद्रवनिया, धर्मोत्तरीय, सद्धर्म, पुंडरीक एवं वज्रयान प्रमुख हैं। यहाँ से दोनों संप्रदायों हीनयान एवं महायान के कला स्थापत्य के सम्मिश्रण के साथ तत्कालीन युग के अभिलेखों की जानकारी मिलती है। यहाँ 110 से अधिक गुफाएं हैं जो बरसाती नाले के दोनों ओर अलग अलग तल पर स्थित लगभग आधे किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैली हैं। ये गुफाएं सामान्य योजना पर निर्मित मूलतः दो प्रकार की चैत्य एवं विहार हैं। चैत्यों में गर्भगृह, बरामदा और बाहरी आंगन है जिसमें सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों के दोनों पार्श्व में नीचे जलकुंड बनाए गए हैं। विहार सामान्यतः संयोजना में एक प्रकार के हैं, परंतु विभिन्न आकार के हैं। इनमें एक अथवा कई शयन कक्ष, अनेक स्तंभों से युक्त बरामदा और सामने खुला आंगन है। बरामदे में दीवार के साथ बैठने हेतु चौकियां बनी हैं। गुफा नंबर 3, 11, 34, 49, 67, 87 एवं 90 है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें स्तंभों
जाली युक्त दीवार एवं प्रतिमाओं द्वारा सुशोभित किया गया है। प्रारंभिक हीनयान गुफाओं में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में स्तूप, बोधि वृक्ष और पाद चिन्हों से दर्शाया गया है, परंतु बाद के काल की महायान गुफाओं में बुद्ध को प्रतिमाओं के रूप में भिन्न भिन्न मुद्राओं जैसे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, व्याख्यान मुद्रा एवं वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की मुख्य प्रतिमाओं को स्थानक बुद्ध, मानुषी बुद्ध, बोधिसत्व को तारा के साथ प्रदर्शित किया गया है। गुफा में उत्खनित अन्य प्रतिमाओं में अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, दीपंकर बुद्ध और मुचलिंद नाग को भी उत्कीर्ण किया गया है। गुफा 49 में एकादश अवलोकितेश्वर का अंकन अपने आप में भारत का अकेला उदाहरण है। कन्हेरी गुफाओं में 100 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें दानदाताओं तथा आश्रयदाताओं के नाम मिलते हैं। इनमें बौद्ध भिक्षु, सोनार व्यापारी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा गुफाएं, जलकुंड, सीढ़ियां, आसन, स्तंभ, पथ एवं दीवार बनवाए गए थे। शक अभिलेख की प्राप्ति से पता चलता है कि मुंबई कोंकण क्षेत्र पर इनका अधिकार था। गुफा 49 की निकट चट्टान पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि सोपारा के निवासी पुन्नका ने वर्षा के पानी बचाने के लिए यहाँ पर बांध का निर्माण करवाया था। गुफा संख्या 34 में भित्ति चित्र के भी अवशेष मिलते हैं, जो उत्तर वाकाटक शैली के हैं। इसके अतिरिक्त लघु स्तूप, बांध के अवशेष एवं सबसे महत्वपूर्ण निर्माण विधि अथवा समाधि स्थल है, जहां वरिष्ठ भिक्षुओं के स्मृति स्तूप निर्मित है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजपत्र संख्या दिनांक 1909 के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। हम आपको आगामी वीडियो में अलग अलग ख़ास तौर से महत्वपूर्ण गुफाओं को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको कन्हेरी गुफाओं की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं जाने का रास्ता, जहां से लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। पर्यटकों का बड़ी संख्या में यहाँ पे आना शुभ संकेत है। से पता चलता है कि लोगों की इतिहास में दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत का इतिहास विविधता से भरा हुआ है। और ये देखिए दृश्य गुफा का, ये यहाँ की एक विशेषता, यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी संख्या मिलती है। लंगूर बंदर, तरह तरह के बंदर यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी ऐतिहासिक महत्व का, पुरातात्विक महत्व का यहाँ पे हमें जानकारियाँ उपलब्ध होंगी, वो हम सब आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप सबसे अनुरोध कि आप जुड़े रहें और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। आप सबका धन्यवाद।